हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का फिगर इट आउट तीसरा। ये दूसरा पार्ट होगा। फिगर इट आउट जो तीसरा था उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब वो कैसे करना है कि जैसे पहले नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 3a + 9b - 6 + 8a - 4b - 7a + 16 दिया हुआ है। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लाइक टर्म देखना होगा। जैसे यहाँ पे 3a है तो हम लिखेंगे 3a। तो ए वाला जो जितने भी टर्म होंगे, जैसे पहला टर्म ये ए वाला है, दूसरा टर्म ये दिया हुआ है, तो हम इसको भी उसी तरह उसके पास लिखेंगे 8a। 8a के बाद यहाँ पे माइनस का 7a है तो इसको भी पास में लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो b का टर्म दिया है यहाँ पे 9b। 9b के बाद यहाँ पे माइनस का 4b भी दिख रहा है तो माइनस का 4b लिखेंगे। और जो कांस्टेंट है यानी कि माइनस का 6 है तो उसको एक तरफ लिखेंगे और प्लस का 16 है उसको भी कांस्टेंट को एक तरफ लिख लेंगे। यानी हमें यहाँ पे लाइक टर्म देख करके उनको पास पास में रखना है। अब यहाँ पे 8a और 3a हो जाएगा 11a, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो 8a और 3a हो गया 11a। फिर माइनस का 7a है तो माइनस का 7a हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसी प्रकार से 9b में से अगर हम 4b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5b। फिर यहाँ पे है प्लस का 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 10। आगे इसको हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि 11a और ये 7a है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4a बचेगा। और प्लस का 5b है तो 5b लिखेंगे और प्लस का 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ए नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं बी नंबर। बी नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे 3 है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3a - 3b, फिर ब्रैकेट क्लोज है और माइनस का 8a माइनस का 4b और माइनस का 16 दिया हुआ है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट के पहले 3 है। ये 3 अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई लेते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो जब 3 का मल्टीप्लाई 3a के साथ कराएंगे तो 3 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 9 और a इसके साथ है तो a रहेगा। इसी तरह 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 3 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 9b। अब यहाँ पे 9a और 9b है, ये दोनों कटेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ a है और इसके साथ b है तो दोनों सेम नहीं है। आगे देखेंगे तो ये -8a है तो हम लिखेंगे -8a, फिर माइनस का 4b, फिर -16। अब यहाँ पे 9a और 8a ये दोनों लाइक टर्म है, यानी दोनों के साथ जो भी कांस्टेंट के अलावा यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है वो दोनों का सेम है। तो हम इसको लिखेंगे 9a - 8a, फिर 9b है तो माइनस का 9b और माइनस का 4b है तो माइनस का 4b लिख लेंगे। फिर -16 केवल एक ही कांस्टेंट है तो उसको भी हम लिखेंगे। 9a में से 8a जाएगा तो 1a बचेगा तो हम 1a लिख सकते हैं या केवल a लिखेंगे, क्योंकि अगर किसी के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पे ये भी माइनस का 9a है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों के साइन सेम है तो साइन तो माइनस का आएगा पर दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। यानी 9b और 4b को ऐड करना होगा तो ये हो जाएगा 13b। और ये -16 केवल एक ही कांस्टेंट है तो उसको भी उसी तरह से लिखेंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका बी नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सी नंबर। सी नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2x - 3, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे है प्लस का 8x प्लस का 12। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व किया था, 3 था तो 3 का मल्टीप्लाई कराया था। यहाँ पे 2 है तो हमें 2 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कराना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4x,
फिर 2 का मल्टीप्लाई हमें 3 के साथ कराना होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा होता है 6। इनके साथ कोई ब्रैकेट नहीं, कोई नंबर नहीं, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे 8x और प्लस का 12। अब इसके बाद यहाँ पे 8x और 4x ये दोनों प्लस के नंबर है, तो 8x और 4x हो जाएगा 12x। यहाँ पे प्लस का 12 है, प्लस 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा, तो हम इसको आंसर लिख देंगे। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि 6 दोनों में से कॉमन होगा तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं ये भी आंसर सही है। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 में से हम 6 कॉमन ले लें, तो 6 2 जा 12 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 बचेगा, और x है तो x बचेगा। यहाँ पे 6 है, 6 के साथ कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 6 को हम 6 × 1 लिख सकते हैं, तो 6 चला गया बाहर, 1 बचा। तो इस प्रकार से ये दूसरा वाला भी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से सी नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। डी नंबर में दिया हुआ है, सॉरी अभी तो हाँ डी नंबर में हम सॉल्व करेंगे। डी नंबर में लिखा है 8x, फिर है यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट के अंदर है 2x - 3, फिर इसके बाद प्लस का 12 है। इसी तरह से ई नंबर बाद में देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव साइन होता है तो जब साइन ये अंदर जाएगा यानी ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 2x है प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें तो कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे हमें 8x ही लिखना होगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा तो -2x हो जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा 3। यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी जो भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे। जैसे ये 2x प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। फिर प्लस का 12 लिखा है तो प्लस का 12 लिखेंगे। यहाँ पे 8x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 6x, और 12 प्लस का है 3 प्लस का है तो 12 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 15। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से भी हम 3 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा x होता है, 3 2 जा 6 होता है, और 3 5 जा होता है 15, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी नंबर इसका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में है 8h, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट में है 5 + 7h, फिर इसके बाद है प्लस का 9। इसी तरह से यहाँ पे f नंबर भी लिख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो f को बाद के देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो नहीं आ पाएगा। यहाँ पे 8h है, जैसे इसके पहले यहाँ पे डी नंबर सॉल्व किए थे कि माइनस था तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो गए थे, तो ये प्लस है ये प्लस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 5, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का 7h हो जाएगा प्लस 9। यहाँ पे 8h है और ये 7h है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 8h में से 7h को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1h बचेगा। यहाँ पे प्लस का 9 है और ये माइनस का है, तो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का बचेगा 4। ये हो गया इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं एफ नंबर। एफ नंबर में दिया है 23 + 4, फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में लिखा है 6m - 3n, फिर इसके बाद है यहाँ पे कि माइनस है, फिर 8n - 3m - 18। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो 23 है तो 23 लिखेंगे। हमें पहले सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस है तो साइन इसके चेंज नहीं होंगे, पर यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 का मल्टीप्लाई हमें इसके साथ भी कराना होगा और इसके साथ भी कराना होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 6 के साथ कराएंगे तो 6 4 जा होता है 24, उसके साथ m है तो हम यहाँ पे m लिखेंगे।
यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इसी तरह से 3 के साथ होगा, तो 4 3 जा हो जाएगा 12। फिर माइनस का 8n है तो माइनस का 8n लिखेंगे, और माइनस का 3m है तो माइनस का 3m लिखेंगे, और माइनस का 18 है तो माइनस का 18 लिख देंगे। 24m है यहाँ पे, और यहाँ पे 3m है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 24m में से 3m को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार लिख देते हैं इनको पास पास में, 3m, इसी तरह से माइनस का 12n, माइनस 8n, प्लस का 23 और माइनस का 18। 24m में से 3m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21m। माइनस का 12n और माइनस का 8n है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20n। इसी तरह से 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो नीचे यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको हमें ऐड करना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशंस होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उनमें से पहला नंबर दिया हुआ है कि 4d माइनस 7c प्लस का 9 है, तो इसको हमें ऐड करना है इसके साथ। तो जहाँ पे यहाँ पे एंड लिखा हुआ है हम प्लस का साइन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 4d है, माइनस का 7c है, प्लस का 9 है, और यहाँ पे हमें ऐड करना है तो एंड की जगह हमें प्लस करना होगा। फिर यहाँ पे 8c है, माइनस 11 प्लस 9d, इनको हम ऐड करेंगे तो पहले लाइक टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे 4d है और यहाँ पे दिया हुआ है 9d, या हम c वाले को पहले लिख लें तो 8c यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस का 7c है, फिर प्लस का 9d, फिर माइनस का प्लस का 4d, प्लस का 9 है और माइनस का 11 है। इस तरह से हम लिखेंगे। अब 8c में से 7c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1c बचेगा। यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं तो 9 और 4 हो जाएगा 13d। यहाँ पे प्लस का 9 है और माइनस का 11 है। माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो माइनस 11 में से प्लस को 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से ए नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी नंबर। बी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 6f, फिर इसके बाद है 19 के बाद है 8s, तो मैं यहाँ पे s को स्मॉल लेटर में बना देता हूँ। फिर है एंड की जगह बाद है यहाँ पे माइनस का 23 के बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 13f और प्लस का 12s। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको भी हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम उसी तरह से करेंगे कि ये माइनस का 6f है, प्लस का 19 है, माइनस का 8s है, और एंड की जगह हमें यहाँ पे प्लस लगाना है। पर ये जो नंबर है वो माइनस से स्टार्ट है, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस का 23 है तो प्लस उसको माइनस में चेंज कर देगा। फिर प्लस का 13f है, प्लस का 12s है। अब उसी तरह से हमें लाइक टर्म देखना है कि कौन कौन से लाइक टर्म है। तो यहाँ पे 13f प्लस का दिया हुआ है और एक f यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे s वाला देखेंगे तो यहाँ पे 12s प्लस का है, फिर माइनस का 8s है। अब नंबर यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 19 है और माइनस का 23 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 में से 6f चला जाएगा, तो यहाँ पे अभी 7f बचेगा। इसी प्रकार से 12s में से 8s सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4s होगा, और यहाँ पे माइनस 23 में से प्लस 19 को निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 अभी बचेगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी नंबर कंप्लीट हो गया। सी नंबर देखते हैं।
सी नंबर में यहाँ पे दिया है कि 8d माइनस का 4c, फिर इसके बाद है प्लस का 9 एंड के बाद है यहाँ पे 16c माइनस फिर ब्रैकेट 11 और प्लस का 9d। तो उसी तरह से लिखेंगे, पहले 8d माइनस का 14c है, प्लस का 9 है, हमें प्लस करना है तो एंड की जगह यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और ये 16c है तो 16c लिखेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का 11 था तो माइनस 11 होगा, और ये प्लस का 9d था तो माइनस का 9d हो जाएगा। अब लाइक टर्म एक तरफ रखेंगे, जैसे यहाँ पे 16c है और माइनस का 14c है। इसी प्रकार से d वाला देखेंगे तो 8d है, और d वाला एक यहाँ पे दिया है तो माइनस का 9d हो जाएगा। अब रखेंगे नंबर को तो प्लस का 9 और माइनस का 11। 16c में से 14c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2c बचेगा, और इसी प्रकार से माइनस का 9d बड़ा है और प्लस का 8d छोटा है, यानी माइनस का साइन बड़ा है प्लस का साइन छोटा है, तो हम साइन माइनस का लगाएंगे, और 9 में से 8d जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1d केवल। इसी प्रकार माइनस 11 में से प्लस 9 को निकाल देंगे तो माइनस का 2 अभी बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। सी के बाद आता है डी नंबर। लिखा हुआ है कि 6f माइनस 20 प्लस 8s माइनस का 8s है, फिर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड के बाद है 23 माइनस का 13f और माइनस का 12s। तो इसको भी उसी तरह से 6f लिखेंगे, माइनस का 20 और प्लस का 8s। यहाँ पे 5 जैसे लग रहा है तो मैं इसको s बना देता हूँ स्मॉल लेटर में। एंड है तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना होगा, ये 23 प्लस का है तो 23 ही रहेगा। माइनस का 13f है तो माइनस का 13f लिखेंगे, और माइनस का 12s है तो माइनस का 12s लिख दिया। इनमें हम लाइक टर्म में देखेंगे तो लाइक टर्म में कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 6f है और माइनस का 13f है। फिर s यहाँ पे s पे आते हैं तो 8s माइनस का 12s। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में प्लस का 23 है और माइनस का 20 है। 6f यहाँ पे देखेंगे प्लस का है और माइनस का 13f माइनस का है। माइनस का नंबर बड़ा है प्लस का नंबर छोटा है, तो माइनस 13f में से 6f को निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 7f। सेम इसी तरह से माइनस का 12s है, माइनस 12s में से 8s को निकाल देंगे क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4s। यहाँ पे 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का नंबर बड़ा है माइनस का छोटा है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 3। ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें 2 नंबर यहाँ पे माइनस पे आए हैं और ये नंबर प्लस पे आया है, तो यहाँ से डी नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में है 13m माइनस 12m एंड फिर यहाँ पे 12n माइनस 13m। तो इनको भी प्लस करना है तो 13m माइनस 12m प्लस लगाएंगे, और ये 12n है और ये माइनस का 13m है। अब इन दोनों में से देखेंगे लाइक टर्म में, तो यहाँ पे 13m है और ये 13m है, तो इनको एक साथ लिखेंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसी तरह से प्लस का 12n है और माइनस का भी 12m है, तो 13m में से 13m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 12n में से 12n को n को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे n होगा।
तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और 0 + 0 होता है यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ई नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर में दिया हुआ है -26m, फिर इसके बाद है +24n एंड 26m -24n। तो ये -26m और +24n, इनको हमें प्लस करना है तो एंड की जगह प्लस लगाएंगे और 26m -24n हो जाएगा। अब लाइक टर्म एक तरफ रखेंगे तो 26m और यहाँ पे -26m है तो 26m -26m लिखेंगे। इसी प्रकार से 24n और -24n। 26m में से 26m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और 24n में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 + 0 यहाँ पे हो जाएगा 0। ये हो गया आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, यानी जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 9a - 6b + 14 है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6a + 9b - 18। तो सब्ट्रैक्ट करने में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा पार्ट पहले होगा, कौन सा पार्ट दूसरे नंबर पे होगा, यानी बाद में होगा। तो फ्रॉम जहाँ पे हमें देखने को मिले, फ्रॉम के बाद जो भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम आगे लिखते हैं और जो पहले यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम पीछे रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 9a - 6b + 14 को सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? तो फ्रॉम 6a - 9b - 18, यानी यहाँ पे फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी इससे सब्ट्रैक्ट करना है। किसको? इसको। तो हम फ्रॉम के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको आगे रखेंगे और फ्रॉम के पहले वाला जो पार्ट दिया जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो माइनस लगा करके पीछे लिखेंगे। जैसे 6a दिया हुआ है +9b - 18, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो जब इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे माइनस के साथ साथ ब्रैकेट का भी यूज करेंगे, क्योंकि हमें माइनस का रूल पता है कि ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे 9a है, -6b है, प्लस का 14 है, 6a प्लस का 9b -18, फिर यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम लाइक टर्म एक साथ रख के जैसे हम पहले सॉल्व करते थे उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। जैसे ये 6a है और ये 9a है, इसी तरह से ये 9b प्लस का है और 6b प्लस का है। तो हम इसको पहले b वाला पार्ट लिख लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। 9b + 6b प्लस का 6a है और माइनस का 9a है। इसी तरह से माइनस का 18 है और माइनस का 14 भी दिया हुआ है। तो हमने इस तरह से लिख लिया। 9b और 6b दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15b। यहाँ पे ये प्लस का है 6a और ये माइनस का 9a है, तो 6a में से 9a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, तो -9a में से 6a चला जाएगा तो माइनस का 3a अभी बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है प्लस का साइन छोटा है, तो माइनस का साइन अभी बड़ा है तो बचेगा। -18 - 14 ये दोनों साइन एक जैसे हैं, तो जब साइन दोनों एक जैसे होंगे तो साइन हम माइनस लगाएंगे और दोनों नंबर को प्लस करेंगे, क्योंकि -18 है -14 और है, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 32। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमें सब्ट्रैक्ट करना था। अब देखते हैं हम दूसरा नंबर। सारी प्रोसेस वही रहेगी, बस यहाँ पे क्या है, नंबर चेंज होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है कि माइनस का 15x है, प्लस का 13 है और माइनस का 9y है।
फिर यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है और यहाँ पे 7y है और माइनस का 10 है और प्लस का 3x है। तो यहाँ भी जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है उसको हम आगे रखेंगे और माइनस लगा के इस वैल्यू को रखेंगे। जैसे 7y माइनस का 10 और प्लस का 3x, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस का 15 है, फिर प्लस का 13 है और फिर माइनस का 9y है। अब इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 7y है, तो इसको तो उसी तरह से लिखना होगा क्योंकि इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे सब चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके बाहर माइनस है। जैसे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 15x होगा, ये प्लस है तो माइनस का 13 हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब इनको लाइक टर्म में देखेंगे तो 7y यहाँ पे लिखा है और 9y यहाँ पे लिखा है, तो 9 और 7 होता है यहाँ पे 16, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 16y। 15x प्लस का है और 3x है, तो 15 और 3x हो जाएगा यहाँ पे 18x। इसी प्रकार से ये भी माइनस का 10 है और ये माइनस का 13 है, यानी कि दोनों के साइन जो हैं वो सेम है। तो जब दोनों के साइन सेम होंगे तो ये हो जाएंगे माइनस का 23। तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से बी नंबर कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं सी नंबर। सी नंबर में दिया है 17g, फिर इसके बाद है प्लस का 9 और माइनस का 7h। सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 11 माइनस 10g और प्लस का 3h, जी बना देते हैं, और प्लस का 3h। उसी तरह से इसको हम आगे रखेंगे तो 11 माइनस का 10g प्लस का 3h और माइनस लगा करके ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 17g प्लस का 9 और माइनस का 7f। अब इसको यहाँ पे उसी तरह से लिखेंगे, यानी 11 माइनस का 10g प्लस का 3h और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 17g प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 9 और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 7f। सॉरी यहाँ पे f नहीं है, 7f। क्वेश्चन में यहाँ पे 7h दिया हुआ है, f नहीं है, यहाँ पे h है, 7h। यहाँ भी 7h होगा। अब इसके बाद यहाँ पे 7h प्लस का है और 3h प्लस का है, तो 7h और 3h होता है 10h। यहाँ पे ये भी माइनस का है, g का टर्म माइनस का है, यहाँ भी g का टर्म जो है माइनस का दिया है, तो माइनस का 17 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 27g। फिर 11 यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का 9 है, तो 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में है 9a माइनस 6b प्लस का 14, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 6a, फिर इसके बाद है माइनस, फिर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है 9b और प्लस का 18 दिया हुआ है। तो हम उसी तरह से पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे कि 6a आगे रहेगा, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट 9b प्लस 18, फिर माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 9a माइनस 6b प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ ब्रैकेट भी पहले से दे रखा है, तो यहाँ भी साइन चेंज होंगे क्योंकि इसके आगे भी माइनस है। तो 6a ये प्लस का 9b था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 18 है तो माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी माइनस है और जितना भी ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं टर्म्स उनके भी साइन चेंज होंगे। जैसे प्लस का 9a है तो माइनस का 9a, प्लस का 6b है तो यहाँ माइनस का 6b है तो प्लस का 6b हो जाएगा, और प्लस का 14 है तो माइनस का 14 हो जाएगा। इसके बाद 6a यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे 9a
माइनस का है, माइनस का साइन बड़ा है, पहले इनको एक पास लिखते हैं कि 6a माइनस का 9a। इसी तरह से माइनस का 9b और प्लस का 6b है, -18 और माइनस का 14 है। अब इनमें से 6a में से -9a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3a होगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो -9 में से +6 को हटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। सेम इसी तरह से यहाँ भी कि -9b में से 6b को हटा देंगे तो यहाँ पे अभी माइनस का 3b बचेगा। ये दोनों के साइन सेम है तो यहाँ पे दोनों नंबर ऐड होंगे और ये हो जाएगा 32। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया -3a -3b -32। हम चाहें तो इन तीनों में से देख रहे हैं कि माइनस लगा है तो माइनस को हम कॉमन ले लें, तो जब कॉमन लेंगे तो उसी तरह से होगा कि जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। जैसे 3a ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 3b, और ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 32। ये भी एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से डी नंबर कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन और इसके 9th क्वेश्चन के बचे हुए हैं 2 पार्ट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ई नंबर में दिया हुआ है 10x + 2 + 10y माइनस का 3y प्लस का 8 -3x। इसको हम लाएंगे आगे, +8 -3x, फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ये हो जाएगा 10x प्लस का 2 प्लस का 10y। अब माइनस का 3y है तो माइनस का 3y प्लस का 8 माइनस का 3x। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 होगा, और ये प्लस का 10y है तो माइनस का 10y है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि माइनस का 3x है और यहाँ पे माइनस का 10x है, तो ये भी दोनों माइनस के दिए हुए हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13x। इसी प्रकार से माइनस का 10y और माइनस का 3y है तो माइनस का 13y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 8 है और माइनस का 2 है, तो 8 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं F नंबर। F नंबर में दिया है 8g, फिर यहाँ पे 4h है, माइनस का 10 है, फ्रॉम 7h -8g + 20। इनको हमें लिखना है। अब जैसे यहाँ पे उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है कि इसको हमें आगे लिखना होगा 7h माइनस का 8g प्लस का 20 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और इसको रखेंगे 8g प्लस का 4h और माइनस का 10, 7h -8g प्लस का 20। ये अंदर जाएगा तो माइनस का 8g हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 4h, और ये माइनस का 10 है तो हो जाएगा प्लस का 10। 7h यहाँ पे दिया है, 4h यहाँ पे दिया है, तो चाहे तो एक बार हम उसको पास पास में भी लिख लें, और चाहे तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 8g है, ये भी 8g है, प्लस का 20 है और प्लस का 10 है। 7h में से 4h को सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे 3h बचेगा। 8g में से 8g को जोड़ना होगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है, पर साइन माइनस कराएगा, दोनों नंबर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 16g। 20 + 10 हो जाएगा यहाँ पे 30। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि डिस्क्राइब सिचुएशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इनका हमें सिचुएशन बताना है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि उसका मतलब यही निकले। जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अभी मैं समझा रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जैसे 8x है और यहाँ पे 3y दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x का 8 टाइम्स हमें दे रखा है और यहाँ पे जो y का 3 टाइम्स हमें दे रखा है और दोनों का सम दिया है। तो इसको एक तरीका ऐसा भी है लिखने का कि मैं लिख सकता हूँ कि ऐड 8 टाइम्स x एंड 3 टाइम्स y, यानी ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। ये हमारा आ गया प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे कि जैसे यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, किसको ऐड करना है 8 टाइम x को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 8x प्लस 3y। तो इस तरह से हमें इनको क्या करना है कि डिस्क्राइब करना है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। ये तो बहुत छोटा है, हम चाहें तो इसको भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि पहला आंसर हम इसको लिख सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। पर क्वेश्चन में समस्या यहाँ पे आएगी क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो इसको हमें दूसरा लिखना होगा। हम ये नहीं कहेंगे, या हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स ऑफ x फ्रॉम 15 टाइम x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है, उसी तरह से हम देखेंगे इसको, तो थोड़ा सा आसान होगा। जैसे हम इसको दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं। पहला तरीका, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x का 8 टाइम दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और दोनों में जो साइन है वो प्लस का है, तो हम लिखेंगे ऐड 8 टाइम्स x एंड 3 टाइम्स y। ये हो गया पहला आंसर। इसी को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से दे लिखना है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि जो हमारा x है वो पेन की कॉस्ट है और जो यहाँ पे y हमें दे रखा है, हम ये मान करके चलते हैं कि वो पेंसिल की कॉस्ट है, वो हमारी पेंसिल की कॉस्ट है, या हम कुछ भी मान लेते हैं, पेंसिल की हमने कॉस्ट मान लिया इस तरह से कि पेन की कॉस्ट मान लिया, पेंसिल की कॉस्ट मान लिया, या और किसी भी चीज़ की कॉस्ट मानना हो तो हम और किसी चीज़ की कॉस्ट मान लेते हैं। अब फिर उस तरह से क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि x रुपए का मार्कर है और यहाँ पे जो इसकी कास्ट कम दे रखी है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये पेन है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ मार्कर इज 8 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y रुपीज़। ये तो अभी हमने y रुपीज़ नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे दूसरा 3 रुपीज़। इसको हमने मान लिया 3 रुपीज़ कि हमने ये मान लिया कि जो मार्कर हमने ख़रीदा है वो 8 रुपीज़ का है, जो हमने पेन ख़रीदा है वो 3 रुपये का है। अगर हमको 10 मार्कर ख़रीदना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर हमें 5 पेन ख़रीदना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी प्रकार से अगर हमें 15 मार्कर ख़रीदना है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें 10 पेन ख़रीदना है तो 10 से मल्टीप्लाई इसमें करना होगा। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे x मार्कर ख़रीदना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, और y पेन ख़रीदना है तो y से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें उसको लिखना होगा कि इफ़ यू बाई कितने मार्कर, x मार्कर एंड y पेन्स, मार्कर्स एंड पेन्स, तो यहाँ पे लिखना होगा देन द टोटल कॉस्ट इज, कितना निकल करके आएगा, एक मार्कर 8 रुपए का है तो हमें x मार्कर खरीदना है तो ये हो जाएगा 8x। टोटल निकालना है तो हमें प्लस करना होगा
3 का इंटू वाई के साथ कराएंगे तो ये 3y, यानी उसी तरह से आना चाहिए। तो हम चाहें तो पहले वाले को लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, चाहें तो हम दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर। तो सिंपल सा हम पहले वाले को क्या लिख सकते हैं कि ऐड 8 टाइम्स x एंड 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स y। इसी तरह से बी नंबर में हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट किया गया है यहाँ पे 2x को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स x फ्रॉम किससे, 15x से, फ्रॉम 15 टाइम्स x। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एक एक लाइन का हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। सभी का अपना अपना तरीका होता है सिचुएशन को डिस्क्राइब करने का। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दूसरा कोई किसी और तरीके से लिख सकता है, या टीचर किसी और तरीके से बता सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 बचते हैं, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल करके मतलब हमें लिखना होगा। पहले उसको रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे वीडियो के तीसरे पार्ट में। तो जो तीसरा पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का, वो मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में।